गाइज हम पहुंच गए हैं कैंटीन में। कैंटीन में ले रहे हैं सामान और सामान भी बहुत लेना है। कभी कभी कोई क्या होता है कि इस कैंटीन में जाते हैं ना तो सामान याद नहीं रहता, तो धीरे धीरे याद कर करके लेना पड़ता है। और ऐसे एक्स्ट्रा सामान भी ले भी नहीं सकते। एक्स्ट्रा सामान ले लिया ना तो बिल कट जाता, फिर कट जाता है, वो वापस नहीं होता। तो इसलिए सोच समझ के कभी भी कैंटीन में जाओ आप लोग, सीडीएस कैंटीन में, तो सोच समझ के सामान लेना। अगर वहाँ पर काउंटर पे आपका बिल कट गया ना तो ऐसे मानो कट गया, वो चीज़ आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे फिर काम की हो या ना हो। तो इसलिए भी मैं भी सोच के मतलब सामान रख रही हूँ। ठीक है, तो सामान तो लेना बहुत आसान है, लेकिन जब काउंट करवाते हैं ना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं एक एक सामान चुन चुन के देख रही हूँ कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कोई बिना मतलब का सामान मैं ऐड ना कर लूँ। ठीक है, तो आप कौन कौन सीडीएस कैंटीन से सामान लेके आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो जाती हूँ, मन करता तो चली जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरा सामान यार टोटल आपको हर सामान मिल जाता है। बड़ी वाली कैंटीन में तो बहुत सामान मिल जाता है, लेकिन आप किसी ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पर कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैं हनी ले रही हूँ। तो हनी मैंने छोटा देखा, एक डाबर का एक पंचली का, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बड़ा ही लेना है, छोटा नहीं लेना। छोटे बड़ा डब्बा कभी काम भी हो जाता है घर के अंदर, तो काम आ भी जाता है, तो छोटा क्यों लेना, बड़ा ही चाहिए। तो हम और भी सामान देख रहे थे धीरे धीरे कि सामान लेने का भी बहुत टास्क काम है। घर से तो याद रहता है, लेकिन जब सामान लेने चले जाते हैं ना तो तब याद नहीं रहता। यहाँ पर सब ये दालें वगैरह लगा रखी हैं, सारी चीज़, कोई दाल है, राजमा चावल, जो भी रसोई का जो भी सामान होता है ऑल टोटल यहाँ पर सेट कर रखा है। चना वगैरह और ऑर्गेनिक कंपनी का है पूरा। महंगा है लेकिन अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वैसे ऐसे करके हमने एक टोकरी, मतलब एक सामान रखने वाली टोकरी ली और उसके अंदर हमने सामान एक एक रखा। और मैं सामान देख रही हूँ घूम के कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सामान चला जाएगा, बिल कट जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर घर पे भी कोई काम नहीं आता। और किसी को क्या दें पता नहीं, वो बंदा काम में ले या नहीं ले, फिर दिक्कत हो जाती है, पैसे भी लग जाते हैं, सामान वेस्ट भी चला जाता है। यहाँ पर जो पूरे सॉस की बोतल लगा रखी है, जैम सॉस, बहुत कुछ होता है कैंटीन में। आप भी कभी सीडीएस कैंटीन में गए होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, सामान ले रहे हैं अपना अपना। ऐसे भी घूम घूम के सामान लेना पड़ता है कि हम शॉप में जाते हैं ना तो बोल देते भैया ये देना, भैया वो देना, तो दे देता है अपने आप। लेकिन हम खुद सामान लेते हैं ना, थोड़ा सा सोच के लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑयल की बोतल देख रहे थे, लेकिन ये ऑयल दूसरा ऑलिव ऑयल है, हमारे कोई काम का नहीं, तो नहीं लिया। कुछ सामान मैंने रख भी लिया था, कुछ सामान मेरा बाकी भी रह गया था, तो धीरे धीरे मैं सारा सामान ले रही हूँ। तो गाइज आप कभी कैंटीन में गए तो आपको भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ है क्या कभी, जैसे कि ये सामान लेना है नहीं लेना। तो मैं घी के डब्बे चेक करी तो घी के मैंने सोचा क्या लेना, घी तो घर से ही आ जाता है, तो मैंने घी के डब्बे भी नहीं लिए। तो यहाँ पे सारे घी के डब्बे हैं, अलग अलग ब्रांड के डब्बे हैं, अलग अलग घी के डब्बे हैं। तो मना कर दिया कि नहीं लेना, क्योंकि देसी घी घर से लेंगे, कि डब्बे वाला घी क्यों खाएं। और वैसे हम डब्बे वाला घी कम ही खाते हैं, हम खाते हैं ओनली घर का घी बना हुआ। डब्बा वाला हमें पसंद नहीं है, कोई इमरजेंसी में काम आ गया तो ले लिया, नहीं तो नहीं। और ये है गाइस कप, और कप हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई घर पे कप है, लेकिन मुझे कप अलग लेनी है, गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनके लिए अलग होना भी चाहिए। यहाँ पर कप बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के कप लगे हैं, स्टील के भी हैं, कांच के भी हैं, वो चीनी मिट्टी आती है उसके भी हैं, बहुत अलग अलग मतलब सेट लगे हुए हैं कप के। तो यहाँ पर बहुत आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है सीडीएस कैंटीन के अंदर। तो कौन कौन भाई सीडीएस कैंटीन से सामान खरीद के लाता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। यहाँ पर आपको ऑल टोटल चीज़ें मिल जाएंगी, ऑल टोटल। बेडशीट पूजा का नहीं, सॉरी पूजा का सामान नहीं, ये बेडशीट है। तो हम बेडशीट देख रहे थे यहाँ पर, और बेडशीट वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। और एक बार ले लोगे ना तो मतलब
आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी कैंटीन है यहाँ पर, हर चीज़ मिलती है। तो हमने ट्राई की बेडशीट, तो बेडशीट भी हमने ली है, ठीक है। ये तो वही गर्मियाँ की तो इनके साथ पिलो कवर नहीं है, तो फिर हमने नहीं लिया, मैं रखती हूँ वापस से, क्योंकि पिलो कवर लिए था ही नहीं, पिलो कवर होता तो हम पक्का लेते। और सर्दियों में लिए हैं ये बेडशीट, तो हमें तो अच्छी तो लगी, लेकिन पिलो कवर पिलो कवर के कवर अलग होते हैं, बेडशीट अलग होती है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने नहीं ली है पिलो कवर के बिना बेडशीट। तो हमने ऐसे देख के रख दिया। और यहाँ पर हम करा रहे हैं अपना काउंट, सामान का मतलब बिल कटवा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मतलब ये आर्मी के होते हैं सारे, तो यहाँ पर बिल कट रहा है हमारा, हर चीज़ का बिल कटता है। और लिमिट का ही मिलता है अभी आपको, सीरीज का ये हिसाब किताब है, आपको लिमिट का ही सामान मिलेगा। कितनी लिमिट है महीने की, कितनी नहीं है, उस हिसाब से आपको सामान दिया जाता है। तो ये हमने सारा सामान लिया और इसका हम बिल कटवा रहे हैं। और ये अंकल हैं, कार्ड चेक कर रहे हैं कि कार्ड के अंदर कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं। तो हमारे पास 2 कार्ड थे। इस हम सामान काउंट भी करवा लिया और बिल भी कटवा लिया, हम चल पड़े हम बाहर। और अब पहुँचे हैं हम एक शॉप पर, जहाँ पर मैंने खरीदते हैं जूते। और जूते ये जूते काफ़ी लाइट वेट हैं, और कंपनी आपको बता देती, पूमा कंपनी ही है। वैसे आपको देख के पता लग ही गया होगा कि कंपनी कौन सी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और लाइट वेट शूज हैं, ये कोई वॉकिंग करो, रेस वगैरह दौड़ वगैरह करो तो उसके लिए भी अच्छे हैं ये। जुराब डालेगी तो भी मुझे तो पसंद आ गए थे, और उन्होंने ये जूते सिलेक्ट कर लिए, मैंने भी सिलेक्ट कर लिए और ले लिए थे। तो मैं ये थोड़े से बड़े थे मेरे, तो सॉक्स पहन के देख रही थी कि इसके अंदर आए नहीं आए। तो इसके अंदर मुझे सॉक्स पहन के बाद में मुझे ये जूते फिट आ गए थे एकदम, ठीक है। और जूते मुझे थोड़ा लूज ही अच्छे लगते हैं, मुझे फिटिंग के जूते बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी मैंने जुराब पहन के दोबारा मैंने ट्राई किया, तो ये अच्छे से आ गए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें खरीदी थी, जैकेट वगैरह, ट्रैक सूट, जूते और सब वगैरह खरीदे थे। तो वो अंदर ही है, ये कैंटीन में नहीं है। आप सोचो कैंटीन के अंदर, कैंटीन में नहीं है, ये आर्मी यूनिट के अंदर है, लेकिन थोड़ा बाहर है। ये कैंटीन के बाहर है, आर्मी यूनिट के अंदर शॉप है ये, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी यूनिट है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा मिलिट्री एरिया है यहाँ पर, हर चीज़ अंदर हमें मिल जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी शॉप है, इसके अंदर आर्मी वालों के लिए हर चीज़ रखते हैं। जूते वगैरह, ड्रेस तो नहीं रखते, ड्रेस तो उनको वहीं मिलती है। जैसे कोई अपना ट्रैक सूट वगैरह ले लिया, फिर सॉक्स वगैरह, जूते वगैरह मिल जाते हैं आराम से। यहाँ पर एक आर्मी वाले भैया भी खड़े थे, वो भी कुछ ले रहे थे अपने लिए। वे हमने तो अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली पूरी डन। और अभी मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी कि आप लोग भी देख सको। तो ये मैं अपने लिए ट्रैक सूट ट्राई कर रही थी, तो मुझे और कलर में चाहिए था, ब्लैक कलर था इसका, तो मुझे दूसरे कलर में चाहिए था। दूसरा कलर इनके पास था नहीं, एक ही कलर था। क्या आए थे इनके पास कलर, किसी अफसर की लेडीज़ ने मंगवाए थे ये 3-4, तो एक ही कलर इसमें बचा है। तो ब्लैक वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने लिया नहीं। तो भैया ने बोला थोड़ी देर रुक जाओ तो आ जाएगा, अभी तो है नहीं मेरे पास। और भी ट्रैक सूट दिखाए थे, कोई फिटिंग के नहीं थे, ये मेरी फिटिंग का आया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो अभी ये ट्राई किया मैंने ट्रैक सूट दूसरा वाला, तो इसमें थोड़ी सी लोअर है वो छोटी है, और ये भी थोड़ा ये ठीक था, लेकिन लोअर छोटी थी। मुझे पता नहीं क्यों मेरा सेट ही नहीं हो रहा था। मेरे भैया ने बोला कि आप दोबारा आ जाना, दोबारा हम आपको दिखा देंगे। ठीक है भैया, दिखा देना। तो भैया ने बोला एक बार ट्राई तो कर लो, आप ट्राई करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने ट्राई किया, ट्राई में क्या हुआ, ट्राई में ये जो जैकेट है ये बड़ी है, तो ये ऐसा लग रहा था कि किसी की मैं दूसरे की पहन रखी थी, तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मैंने ये मना ही कर दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आगे पास दोबारा आए ना
तो तब आप मुझे बता देना। थोड़ा बड़ा था ये और मैंने नहीं लिया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। दोबारा कब आएगा कब नहीं आएगा देखते हैं बाद में। रोज़ रोज़ तो जाना होता नहीं है, आपको पता ही है टाइम किसी के पास कितना टाइम होता है घूमने फिरने का। तो भाई इसको सेट करके मैं देख रही थी, लेकिन ये बिल्कुल ही मुझे मतलब नहीं आया। बड़ा था ये बाजू के अंदर, बहुत बड़ा था। ऐसे लग रहा था कि मेरा नेप नहीं है, दूसरों का नेप है। तो गाइस आप भी ट्रैक सूट वगैरह खरीदते होंगे सर्दियों के अंदर और आपको भी अच्छा लगता होगा। अभी मेरा ट्रैक सूट हो गया कैंसिल, क्योंकि मैंने नहीं लिया ट्रैक सूट, क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये, पहनने में अजीब सा दिख रहा था। मैंने नहीं लिया। अभी ट्रैक सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। तो भैया ने बोला ठीक है तो आप अगली बार आना तो आपको मिल जाएगा। और एक बार और दिखाया था उन्होंने, लेकिन वो थोड़ा छोटा भी था और मैं उसकी लोअर भी और भी छोटी थी, तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। मैंने अपना ट्रैक सूट कर दिया कैंसिल। और अभी ये देख रहे हैं अपने लिए लोअर, लेकिन लोअर भी उनको नहीं मिली, क्योंकि इनके पास बोल रहे हैं कि सामान आया हुआ नहीं था। तो मैं ये हेलमेट है अगली का, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी, देख रही थी कितना वजन होता है, ये मेरे सर में फिट आता है नहीं आता, लेकिन फिट आ गया था। वही एक बात है, आप लठ भी मारोगे ना सर में तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सही हो जाएगा। और वही हम गाइस हम आ गए हैं दूसरी दुकान के अंदर, यहाँ पर हीटर वगैरह लेने के लिए। यहाँ से हीटर हमने लिया और यहाँ पर कुछ एलईडी वगैरह भी देख रहे थे हम। बड़ा है ये सामान दिखा रहे थे अंकल, तो एलईडी की हम साइज देख रहे थे कितनी साइज की क्या है। तो अंकल बता रहे थे कितनी साइज की, इतनी साइज कितना रेट है, इतनी साइज कितना रेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, मतलब एलईडी का, फ्रिज का, जो भी आपको जो कुछ भी चाहिए ना पूरा लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है अंदर। हम पूछ रहे थे, ट्राई कर रहे थे सर से क्या है क्या नहीं है। फिर हमें रेट बता रहे थे, साइज बता रहे थे एलईडी के। तो हमने ऑफर चेक किया और वूफर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि बहुत आवाज़ थी उसकी, बहुत आवाज़ थी। क्योंकि बाद में बजने लगता है, जैसे लोग बजाते रहो, लेकिन ऐसे टाइम पास करने से क्या मतलब। तो मैंने वूफर तो कर दिया कैंसिल और एक लिया हीटर। और हीटर भी सर्दियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हीटर की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर गाइस हम जाके आ गए कैंटीन से, और कैंटीन में क्या क्या लेके हैं आपको दिखा देती हूँ। ये च्यवनप्राश है, ये हैंगर है कपड़े टांगने वाले, और ये कुछ मसाले वगैरह हैं, ये खाने वाले मिक्सचर वगैरह नमकीन वगैरह ये हैं, और ये शहद है, हनी, और ये सेविंग करने वाले जेंट्स करते हैं, वो लेडीज के लिए नहीं जेंट्स के लिए है। और ये बॉडी लोशन है निविया का, और ये है माउथ वॉश। अभी इसका फ्लेवर चेंज हो चुका है, ये पहले दूसरे फ्लेवर में था, अभी दूसरे में आया है। और ये तो आपको दिखाई दिए नीचे वगैरह। ये है हेड शोल्डर, क्योंकि मेरे डैंड्रफ बहुत है इसलिए मैं डब्बा उठा के लेके आई हूँ। और ये है क्लियर, ये भी ये ऑयल है, ये ऑयल है, ये भी डैंड्रफ का ही है। ये मैं लेके आई हूँ, देखती हूँ, पहली बार यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ। इसका रिजल्ट आता है लेकिन धीरे धीरे आता है। इसका देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है, और आएगा तो मैं आपको ही बताऊंगी। तो आप जिसके डैंड्रफ है मेरी तरह तो लेके आना। और ये मस्टर्ड ऑयल जो आप सभी लोग यूज करते हो है। ये भी शूज है मेरी, कंपनी के शूज है, कंपनी अच्छी है, बिल्कुल हल्के फोम जैसे शूज वगैरह है, अच्छे हैं। ये आए मेरे 600 के, 600 के शूज है, क्योंकि वॉकिंग के लिए और दौड़ वगैरह जो रेस वगैरह करते हैं उसके लिए बेस्ट है, हल्के हल्के पैरों में। और क्या भाई, और ये साबुन है भाई, कुछ ये साबुन, काफी साबुन लेके आए हैं। ये साबुन है, ये तो आपको दिखाई दे। ये मेरा आज का था पूरा सामान। और जो सीडीएस का हम सामान लेके आते हैं ना, सीडीएस कैंटीन से, तो देखो भाई
ये इसका 235 रुपीज इसकी रेट है, और ये 136 कुछ का ये आया है हमें। ठीक है, ये 136 का नहीं, ये कुछ 130 कुछ का आया था, मुझे ध्यान में नहीं है, इसका बिल रखा है अंदर, देख के बताऊंगा। लेकिन काफी डिस्काउंट में हमें ये चीजें मिल जाती हैं। और जिस कौन कौन भी सीडीएस के कैंटीन से सामान लेके आता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो सीडीएस का सामान की जो मतलब क्वालिटी है ना, वो किसी भी कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको, रियल बात है। ओरिजिनल चीज और डिस्काउंट और बेनिफिट इतना है, कोई हद नहीं है भाई इनकी, रियल में। और ये निविया का पहली बार यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि पॉन्ड्स है, वैसलीन है, ये मैंने काफी यूज किए हैं बॉडी लोशन, लेकिन निविया का पहली बार कर रही हूँ। इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी कैसा आएगा। ठीक है, और ये तो मैंने काफी बार यूज किया है, और इसका मैंने आपको बता ही दी कि पहली बार यूज कर रही हूँ। देखती हूँ रिजल्ट, देखती हूँ इनका क्या आता है। और इसका मैं दिखा देती हूँ भैया आपको, एक मिनट। हाँ, पता नहीं है वो लिस्ट कहाँ रख दी है, वो लिस्ट का मुझे नहीं पता कहाँ पर है। दोबारा कभी जाऊंगी ना कैंटीन में, तो आपको और सामान के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। और ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब किया करो, और लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।